और परमेश्वर को सच में हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ही हम लोगों को जिंदा रखा है। और जिंदा हम लोग इसलिए नहीं है कि हम अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी बिताएं। और परमेश्वर को हम लोग सभी को धन्यवाद इस बात के लिए भी करना चाहिए कि हम लोग समझ पा रहे हैं इन दिनों के हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए थे। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से ना तो आए थे और ना ही अपनी मर्जी से जाएंगे। ये बात तो सबको क्लियर है ना, कोई भी अपनी मर्जी से थोड़ी आया है इस दुनिया में। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रश्न है, अपने आप से पूछिएगा, जब हम अपनी मर्जी से नहीं आए और अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं, तो जिसकी मर्जी से आए थे उसी के मर्जी से जाएंगे, है कि नहीं? तो किसी ने, अर्थात हमारे सृजनहार ने, सृष्टिकर्ता ने अपनी मर्जी से हमें भेजा है और वो अपनी मर्जी से एक दिन ले जाएगा। इतना तक क्लियर है फिर तो, है कि नहीं? हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए और ना अपनी मर्जी से जाएंगे, तो जिसकी मर्जी से आए थे उसी की मर्जी से जाएंगे। यहां तक क्लियर है? तो क्या अब एक प्रश्न है कि क्या परमेश्वर के पास और कोई काम नहीं है? हम लोग को भेज दिया, यहाँ हम लोग जो है संसार का पूरा अपना मजा कर ले और उसके बाद वो ले जाए, इसीलिए भेजा? नहीं, यह अज्ञानता थी। हम लोग इस संसार में तो आए परमेश्वर की मर्जी से, लेकिन हम लोग एक ऐसे बच्चे के समान थे जो भटक गए थे अपने असली पिता से। लेकिन परमेश्वर को हम लोग सच में धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में होकर हम लोगों से मेल मिलाप कर लिया है और हमें भी पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई अच्छा कर्म इंसान कर ही नहीं सकता जो परमेश्वर को आकर्षित कर दे। ऐसा तो कोई कर्म ही नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं विश्वास के द्वारा। किस विश्वास? विश्वास यह कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। वो हम मनुष्य जाति के अपराधों के कारण वो क्रूस पर चढ़ा, दुख उठाया, अपने आप को स्वेच्छा से बलिदान दिया। बहुत सारे मसीह लोग जब सुसमाचार बताते हैं किसी को, तो अक्सर ऐसा बताते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह मारे नहीं गए थे। मारे जाने का मतलब होता है कि जो मारा गया उसका इच्छा नहीं था, उसको पीछा करके या कैसे फंसा करके मार दिया गया। यीशु मसीह को मारा नहीं गया। यीशु मसीह ने तो खुद कहा कि मैं चाहूं तो 12 पलटन स्वर्गदूत को बुलाकर इन लोगों को अभी यहीं पे भस्म कर सकता हूं, कोई भी मुझसे मेरे प्राण नहीं ले सकता है। मैं अपनी स्वेच्छा से प्राण देता हूं। हालेलुया। हम मनुष्य जाति को अच्छी जिंदगी देने के लिए, वो जिंदगी जो वास्तव में बाहर से तो सब खूबसूरत है, हम लोग अंदर से बदसूरत है, और वही अंदर की बदसूरती ही हम लोगों को प्रतिदिन हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर से अलग करने की तैयारी में चल रही है। हर दिन इंसान झूठ, सच, गलत काम कर रहा है। अंदर से हम लोगों को नया करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही उपाय था, पवित्र लहू, पवित्र खून। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हम मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहाने के लिए आए।
और हम सब के लिए लहू बहाया, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, बहुत दुख उठाया यीशु मसीह, लेकिन खुशी खुशी हमारे और आपके लिए, यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हम सभी के लिए, हम सभी की कीमत को यीशु मसीह ने पूरा किया। विश्वास करते कि अगर हम विश्वास करें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, वचन में लिखा है हम अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से, अपने जीवन में कैसे भी श्रापों से आजाद होंगे, और विश्वास के कारण ना केवल हम आजाद होंगे वरन हमें मोक्ष, मुक्ति, अनंत जीवन, उद्धार एक गिफ्ट के स्वरूप में हमारे जीवन में आता है जब हम विश्वास करते हैं उसके बलिदान पर। मेरे प्यारो, इन दिनों हम लोग फिर से सोच पा रहे हैं कि ये जीवन वास्तव में मेरी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं था। ये जीवन वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए इस पृथ्वी पर हम लोग को भेजा गया था। और चूंकि हम भटक गए तो हम सब ने अपना अपना रास्ता ढूंढ लिया। मेरे प्यारो, अब यहां पर समझने के बाद भी कुछ लोग अगर ऐसा करके सोच रहे हैं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं आप लोगों को कि अपने खुद के झूठ से बचिए। अगर आप अपने आप को समझा रहे हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इधर उधर की बातें, चुगलखोरी, गाली गलौज, ये सब अगर आप अपने आप को समझाने में सफल अगर हो जा रहे हैं कि धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे ठीक होगा, मेरे प्यारो, इसका मतलब है आप अपने लिए ही ईमानदार नहीं है, अपने लिए, खुद के लिए ईमानदार नहीं। जो भी कह रहा है कि मैं धीरे धीरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक धीरे धीरे छोड़ूंगा, मैं आपको सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए कि मैंने अपने पूरे लाइफ में किसी भी प्रकार के लत हो या आदत हो, वो धीरे धीरे करके नहीं छूटता है। अगर कोई शराबी यह कहे कि मैं छोड़ दूंगा धीरे धीरे, कोई सिगरेट पीने वाला कहे कि मैं चेन स्मोकर हूं लेकिन एक बार में नहीं छूटेगा भैया, धीरे धीरे छूटेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई इंसान जो चेन स्मोकर बनता है, बड़ा शराबी बनता है, एक ही बार में कि धीरे धीरे? धीरे धीरे ही करके तो चेन स्मोकर बनता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही तो शराबी बनता है। और आप कहना चाहते हो कि आप धीरे धीरे करके, जो धीरे धीरे करके आज यहां पहुंचे हो, फिर कह रहे हो अब धीरे धीरे हम छोड़ देंगे। ये छलावा कर रहे हैं आप अपने आप से भी, और कलीसिया के बीच में जो गवाही दे रहे हैं ये भी मक्कारी है, बदमाशी है। दुनिया में आपने किसी भी क्राइम को, किसी भी गंदी लत को, चाहे नशा, शराब, व्यभिचार, कोई भी लत, एक ही बार में मास्टर होता है कि धीरे धीरे? धीरे धीरे। तो अगर जिसको छोड़ना है वो अपने आप को सिखा रहा है कि हम छोड़ेंगे लेकिन धीरे धीरे, तो धीरे धीरे छोड़ोगे कैसे? धीरे धीरे करके तो तुम यहां आए हो,
जिंदगी में पहली बार व्हाट्सएप सुने थे, पहली बार फेसबुक सुने थे, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने नहीं आता था, वो धीरे था। फिर धीरे धीरे एक दो बार देखने लगे, उसके बाद हफ्ते में 2-3 बार देखने लगे, अब रोज देखने लगे, अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। अब तुम कहना चाहते हो फिर से धीरे धीरे पकड़े रहो, पकड़े रहो, धीरे धीरे फिर यहीं आओगे और उससे भी ज्यादा खतरनाक रीति से आओगे। याद रखना, आप लोगों के पास में अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो मुझे बताओ कि धीरे धीरे करके कोई अपराध छूटता है। कभी नहीं, कभी नहीं। और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। उसने कहा कि आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। अगर आज रात 12 बजे अगर रैप्चर का प्लान हो प्रभु का, और उससे थोड़ी देर पहले 11:30 में प्रभु पूछे लेकिन तुम्हारा ये आदत छूटा नहीं है और हम आधा घंटा में आ रहे हैं, आप में से कितना लोग बोलेंगे हाँ प्रभु लेकिन अभी तो धीरे 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 छोड़ेंगे? ऐसे ही ना बोलेंगे। कितना चांस चाहिए बेटा, कितना चांस चाहिए बेटी? वैसे तो आधा घंटा में मार है, कितना चांस मांगिएगा? 1 2 3 4 5 10, कितना चांस? जस्ट 1, सिर्फ एक। हम लोग बोलेंगे पता, सिर्फ एक चांस दीजिए प्रभु, आधा घंटा नहीं परमेश्वर, हम अभी इसी वक्त छोड़ेंगे। हम अपनी अभिलाषाओं के चलते उस महान गिफ्ट के रूप में जो अनंत जीवन आप दे रहे हैं, मैं अपनी अभिलाषा के चलते, ये धीरे धीरे वाला मजाक के चलते, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। प्रभु कहा अगर कहते कि नहीं, मैंने सुना था गूगल मीट में तुम किसी दिन गवाही में बोल रही थी कि तुमसे एक बार में नहीं होता है, तुम धीरे धीरे करोगी, तुम रह जाओ, क्योंकि आधा घंटा में हम आ रहे, तुम तो अभी धीरे धीरे शुरू करोगी ना, तुम तो धीरे धीरे शुरू करोगे तो तुमको समय लगेगा। अच्छा रहो, पृथ्वी पे ही रहो, तब क्या बोलिएगा अपने आप? थैंक यू प्रभु, मजबूर थे, क्या करे, हो नहीं सकता था परमेश्वर, अब मेरे किस्मत में ही नरक था तो क्या करे परमेश्वर, लेकिन हमको पता है अब धीरे धीरे ही होगा। ठीक, यही ना बोलेंगे? क्यों फिर से उसी रास्ते में आप चलने का यत्न कर रहे हैं, अपने आप को जानबूझकर परीक्षा के मार्ग में रखना भी चाहते हैं और आजाद भी होना चाहते हैं? ये भद्दा काम मत कीजिए। मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन निकालिए, नया नियम में इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका वचन 9, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। यहां पर सुनिए गौर से और देखिए और समझिए, परमेश्वर के वचन से अपनी आदतों को सुधारने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। यहां पर लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भी
धीरे धीरे वाला प्रेम, ऐसे ही लिखा है ना। हा? तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से धीरे धीरे, अधर्म से बैर, अधर्म से घृणा, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। कभी भी एक ही कमरे में ज्योति भी रखो और अंधकार भी रखो, दोनों दोस्त नहीं हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। एक इंसान जो परमेश्वर के वचन को सीख रहा है वो यीशु के पीछे चलना पसंद करता है, क्योंकि उसने मान लिया है, अंगीकार किया है। क्या अंगीकार किया है? कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। तो यीशु ने तो सिर्फ धर्म से प्रेम नहीं किया। आप लोग जो यहां पर जमा है, आप लोग गवाहियों के द्वारा दिखा रहे हैं कि हमें धर्म से प्रेम है और अधर्म से थोड़ा प्रेम है, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो आपके लिए सिर्फ मुंह से कहने से कि यीशु ही मार्ग, नहीं, उस मार्ग में कहां चल रहे हैं आप? यीशु ही मार्ग का मतलब होता है जिस रास्ते यीशु चले उस रास्ते में मैं चलूंगी। वही मेरा पिता है, वही मेरे लिए मार्ग है, वही मेरे लिए सत्य है, वही मेरे लिए जीवन है। यीशु मसीह ने धर्म से अर्थात पिता की इच्छाओं को पूरा करना, पिता की इच्छाओं के अनुसार चलने को अपने जीवन का धर्म माना। और उससे बाहर जो हम लोग बहुत सारे फालतू काम करते हैं, उसको ठीक है वाला नहीं सोचा कि ठीक है, उतना भी खराब नहीं है, एकदम से पापे थोड़े है, थोड़ा सा व्हाट्सएप चलाना, ऐसे करके यीशु मसीह ने धोखा नहीं किया किसी के साथ और ना ही अपने साथ। हम लोग क्यों देख रहे हैं मालूम है बीबी? अरे हम 2-3 घंटा प्रार्थना करते हैं और व्हाट्सएप या फेसबुक चलाना पाप थोड़े है, एकदम से थोड़े पाप है इंस्टाग्राम देखना। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है ये उसके लिए पाप है। तो तुम भलाई करना जान चुके हो, तुम जान चुके हो कि तुम 30 मिनट नहीं बैठ पाते हो प्रभु के पास, तुमको भलाई करने के लिए तुम्हारे पास अभी और घंटे बचे हैं कि तुमको करना है ये भलाई, प्रार्थना में बैठना है, वचन सीखना, तब तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हो। तो तुम तो भलाई करना जानते हुए भी नहीं कर रहे हो, तो तुम पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तो आप ये गवाही देना चाह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु के लहू से रोज क्षमा मांगेंगे और रोज गंध भी करेंगे अपने जीवन में। थोड़ा सा गंदगी तो करेंगे ही करेंगे, धीरे ही धीरे करेंगे, लेकिन करेंगे। यानी यीशु मसीह ने धर्म से प्यार किया तो उसके प्यार की सच्चाई किस बात में थी? अधर्म से बैर। बैर कैसा होता है? हा? बैर जिस चीज से करते हैं ना, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो चीज आपको पसंद ना हो ना, आपके सामने हम लाकर रख देंगे ना, आप चिल्लाने लगेंगे, अरे इसको कहां रख दिया, वो पसंद, हटाओ। जिस इंसान से आप चिढ़ते हैं ना, अगर उस इंसान को आपके घर में आपको बिना बुलाए लेना, आपको मुंह लटक जाएगा तो अरे इसको कहां ले आया यहाँ पे। बैर। जिन चीजों के लिए आपने परमेश्वर को वादा किया आज से नहीं करोगे, उसके लिए आप कह रहे हैं अच्छा धीरे धीरे। यानी आपको धर्म से भी प्यार है और अधर्म से भी प्यार है। तब तो यही वजह है कि हम लोग एक ऐसे आत्मिक जीवन को, एक सीधा मार्ग जो लक्ष्य तक पहुंचाता है वो ना बनाकर हम गोल गोल घूम रहे हैं।
गोल गोल घूम रहे और खुद ही गवाही देते हैं कि भैया पिछले हफ्ते तो ठीक था, अच्छा प्रार्थना, लेकिन फिर पता नहीं अब फिर से मन नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे वाला भी तो चल रहा है बहन भाई, याद करो, तुम प्रार्थना में अगर 2-4 घंटा दे भी दी तो बाद में मौका निकाल के थोड़ा सा नहीं चला, धीरे धीरे अधर्म भी तो चल रहा है धीरे धीरे। जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है आप जिस चीज को इतना आसानी से बोल दे रहे, थोड़ा सा, बाइबल में लिखा थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा, आप थोड़ा सा कर रहे हो ना, प्रभु बोलता थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खराब कर देगा, खमीर बना देता है। और आप कह रहे थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। यहां पर कितनी अच्छी बात लिखी है, हमारे और आपके लिए शिक्षा है। हम अधर्म से हम बैर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वास्तव में हमें धर्म से ही प्यार नहीं हुआ है। जिस इंसान को अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना नहीं खाया हो जिंदगी में, वो जो खाना खा रहा है उसको वही ठीक लगता है, लेकिन किसी दिन उसको 5 स्टार होटल में 2-4 हफ्ता खिला दीजिए, उसके बाद उसको रखिए वही वाला खाना, ये खा रहे थे इतना साल से। मेरे प्यारो, आज धीरे धीरे वाला जो है ना वही है हम लोग का, इतना साल से तो एक कचरा खा रहे थे। अधर्म वाला जो टेस्टी तो लेवे नहीं किए, इसलिए कचरे में मन लग रहा ना ना ना, ये खराब थोड़ा, ये भी ठीक है, इसके बिना कैसे रहेंगे। स्वर्ग में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बैड न्यूज बता देता हूं, कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है वहां पर, कोई डेटा प्लान नहीं है, फेसबुक छोड़ दीजिए, फेसबुक का मालिक भी शायद नहीं होगा, कंप्यूटर बनाने वाला भी नहीं होगा, इंस्टाग्राम वाला भी नहीं होगा, तो वेरी बैड लक। ना नेट का कनेक्शन आपको मिलेगा, ना डेटा प्लान, कैसे जिएंगे फिर आप, जी पाइएगा? सोचिए ना, मसीह जीवन है, मसीहत धर्म का नाम नहीं है। संसार में, सुनिए गौर से, संसार में मसीहों के चर्चों को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों बदनाम किया जा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? इसलिए प्रश्न उठता है कि ये अंधकार की शक्तियां चाहती हैं कि आप उसमें उलझे रहें, अशुद्ध काम करें, और एक दिन जब संसार को बनाने वाला आए तो यही धीरे धीरे नहीं, तब तो सटाक से नर चल जाइएगा, धीरे धीरे नहीं, तुरंत लपक के ले जाएगा आप लोगों को। मैं पहले भी गवाही बताया कि एक स्त्री ऐसे ही बोलती थी, जब उससे काउंसलिंग कोई पास्टर करे तो यही बात बोलती थी कि ठीक है पास्टर साहब, मैं अपना जीवन दे दूंगी, मैं मना थोड़ी कर रही हूं, मैं अपना जीवन प्रभु को दे दूंगी। और एक दिन कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उस स्त्री की जो बैग था, जो पर्स था, पर्स में एक डायरी मिला और डायरी में लिखा हुआ था कि मैं कल अपना जीवन प्रभु को दे दूंगी। हमको लगता है रोज डायरी में कल लिखते कि फिर काट देते कि नहीं नहीं कल इतना, कल थोड़ा सा और एंजॉय, पार्टी उटी में जाना, कल नहीं, अच्छा नेक्स्ट डे का लिख लेते हैं। वो ऐसे ही कल 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 कर रही थी। मेरे प्यारो, अधर्म से बैर नहीं अगर हो पा रहा है, इसका मतलब अपने आप को जांचिए, धर्म से ही प्यार नहीं हुआ है। इसको ऐसे समझिए, जो इंसान कचरा खाता था वो अच्छा वाला खा लेगा ना, तो फिर कचरा को कैसे देखेगा, लेकिन अच्छा वाला नहीं खाया ना तो फिर कचरा उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा। इस सीधी सी बात है। तो वही चीज है, धर्म के सामने अधर्म कचरा ही ना है, उससे भी घटिया चीज है ना, है कि नहीं?
तो जो धर्म से प्रेम कर लेगा वो कचरा को भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेगा। बोले नहीं अच्छा पूरा प्लेट पहले खाते थे, एक एक चम्मच खा लेते हैं। ऐसा करेंगे क्या आप लोग? एक एक चम्मच कचरा चलेगा धीरे धीरे? ना 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 ना, बाप रे बाप, आंख खुल गया, दिमाग खुल गया, नाक खुल गया, सब समझ में आ रहा। वो तो गंध था, अब तो उसके करीब भी नहीं जाना है। पौल तिमोथी को बोलता है कि जवानी की अभिलाषाओं से धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, ऐसे लिखा है, धीरे धीरे चलते चलते घसकते घसकते भागना, ऐसे नहीं, जवानी की अभिलाषों से भाग, और जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। किसके पीछे चले जाते हो भाई बहन? प्रार्थना खत्म होते धार्मिकता के पीछे जाते हो, मेल मिलाप के पीछे जाते हो, विश्वास का अनुकरण कर रहे हो, या बाइबल स्टडी कंप्लीट, प्रार्थना कंप्लीट, अब वेयर इज माय मोबाइल फोन? अरे अभी तक चेक नहीं किए हैं, बाप रे बाप। किसका पीछा? किसका पीछा? जिससे पीछा छुड़ाने के लिए प्रार्थना में जाते हो और प्रार्थना छोड़ते ही, प्रार्थना खत्म होते ही फिर उसका पीछा करते हो और इसी में लड़ रहे हो, और सुबह से शाम, और किसी दिन बोलोगे हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आगे कैसे होता है इसमें? ऐसे कैसे आगे बढ़ता है? कोई भी गाड़ी में ब्रेक होता है और एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर जो घुमाते हैं उसका मतलब होता है गाड़ी को बढ़ाना चाहते हैं, और ब्रेक का मतलब होता है रोकना। तो कोई इंसान को आप देखिए बीच सड़क पे ब्रेक भी कस के दबाया हुआ और एक्सीलेटर भी घुमा रहा है, तो उससे बोलिएगा भैया आप चाहते क्या है? आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बोलेगा तो ब्रेक छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर तो ठीक है मार रहे हैं। आप एक्सीलेटर मार रहे हैं और ब्रेक भी मार रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? ऐसे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में जाते क्या करने के लिए? प्रभु इन सब बातों में ब्रेक मारना चाहती हूं प्रभु, अब इसको छोड़ना चाहती हूं प्रभु। जैसे ही प्रार्थना खत्म, हुर हुर हुर, निकलो निकलो, निकालो निकालो निकालो, फुल एक्सीलेटर। यीशु मसीह ठीक से बढ़िए, ज्ञान देने नहीं आया, जीवन देने आया। हालेलुया। और जीवन को आप अभी तक कहां रखे थे मालूम है? नोट्स में। जीवन को बाइबल में छोड़ दिए। जीवन को आप डायरी में नहीं रख सकते हैं। आप ज्ञान को, नॉलेज को डायरी में रखिए, लेकिन जीवन को यहां लाइए। यहां लाना है जीवन को। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। हम लोग ज्ञान लेने के लिए क्यों आए यीशु मसीह के पास? इसीलिए ज्ञान लेते और जीवन उधर चला जाता है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन बताता है यीशु मसीह को पिता ने क्यों हर्ष के तेल से, आनंद से अभिषेक किया बाकी भाइयों की तुलना में, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने धर्म से प्रेम और अधर्म से घृणा की। हमारे गवाहियों में अधर्म के प्रति घृणा क्लियर है ही नहीं किसी का। तो अगर अधर्म के प्रति घृणा नहीं है, इसका मतलब है धर्म के प्रति प्रेम भी नहीं है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ज्यादा निकट है। वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो हम लोगों को
एक ऐसा पुरुष, ऐसा स्त्री, ऐसा बच्चा, ऐसी बच्ची बनाना चाहता है जो ईश्वर जैसे हो, जो ईश्वर के जैसे सोचते हो, जो जहां बैठे तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हो, जहां भी बैठे वहां उजियाला ला दें। ये है हमारी बुलाहट। हमारी बुलाहट ये नहीं है। ये वाला वीडियो देखिए, अरे तो मेरे वाला ये वाला शॉर्ट्स देखिए, ये वाला देखो, ये नहीं, ये नहीं। हमारी बुलाहट तो ये है कि क्या शॉर्ट्स और वीडियो देख रहे हो बहन भाई, आओ मैं तुमको जिंदगी की बात बताता हूं। ये संसार और संसार की अभिलाषाएं और जो कुछ इसमें है भाई बहन, ये सब खत्म हो जाएगा। आओ मैं तुझे जीवते परमेश्वर के बारे में बताऊं, जिसने सूरज, चांद और सितारों को बनाया है। आओ मैं तुझे उसके बारे में बताती हूं, मैं इसके बारे में बताता हूं। तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं भाई बहन, तू शॉर्ट्स देखती है, वीडियो देखती है, लेकिन जरूर तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ है जिससे तू निराश है। तब वो बोलेगे हाँ, इसीलिए बोल रहा है, आओ मैं तुझे जीवते परमेश्वर से मुलाकात कराती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे राजदूत ठहराया है। और वचन में लिखा है, राजदूत का काम है कि वो एक देश से दूसरे देश के बीच में एक मेल मिलाप का काम करता है, और मसीह का राजदूत का काम है कि मनुष्य को ईश्वर से दोस्ती कराने का काम है। हालेलुया। ये हमारी और आपकी बुलाहट थी। लेकिन शॉर्ट्स देखने वाले, वीडियो देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, वो किससे मिलाएंगे? वो तो खुद ही मिल गए हैं उनमें। वो किससे मिलाएंगे? आज के लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु यीशु का वचन है। उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर किया। एक निर्णय लीजिए आप। दोहरा चाल चलन चलने से सिर्फ आप समय बर्बाद कर रहे हैं। उससे अच्छा है थोड़ा समय बचा है रैप्चर का, पाप और करिए लीजिए, क्योंकि उधर भी नहीं है जाइएगा तो पाप करिए लीजिए, जिसमें मजा, जिसमें लिप्त थे वही कर लीजिए। धोखा हो जाएगा आपके साथ, और मैं आप लोगों को धोखा में नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि हमको पहचानना होगा कि हम सच में धर्म से प्यार कर रहे हैं कि नहीं। वो इस बात से प्रकट होगा कि हम अधर्म से बैर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, अधर्म से पैर रखने का अर्थ यह नहीं है कि अधर्म पे जय। आपने सुना, मैंने ये बोला क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं अधर्म पे जय आपको मिल जाएगा एक ही दिन में। यहां पर यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने धर्म से प्रेम किया और अधर्म पे जय पाया, ऐसे करके तो नहीं मैंने पढ़ा। आपका पढ़ा क्या ऐसा कुछ? नहीं। धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर, यानी एक इंसान जो ये कह रहा है कि धीरे धीरे छोड़ेंगे, इस लाइन से क्या ये साबित होता है कि उसको उससे बैर है? क्योंकि वो तो खुद ही बोल रहा है कि हम एक बार में नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब उसके अंदर में पश्चाताप नहीं है। इसका मतलब है कि वो सच में अंदर से उस चीज से घृणा नहीं करता है, इसलिए खुद ही बोल रहा है धीरे धीरे छोड़ेंगे। मेरे प्यारे गॉड सुनेगा, अधर्म पे जय की बात नहीं बोली जा रही है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या हम लोग आज से बैर करना तो शुरू करें। हाँ, उस दौरान गलती से चल भी गया कभी, तुरंत पश्चाताप करें, तुरंत आए प्रभु के पास। हो सकता है आपसे फिर गलती हो जाए, हम सबसे होता है, हो सकता है, लेकिन गलती के बारे में हम लोगों ने सीखा कि जब हम अपनी अभिलाषा से चलते हैं ना, तभी अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। सो अधर्म पे जय नहीं मैं बोल रहा हूं, और बाइबल में अधर्म पे जय नहीं लिखा है। आप अपने आप को ये मत कहिएगा फिर हम जय कैसे, नहीं, जय की बात नहीं हो रही, बैर। अभी तो हम लोग बैर ही नहीं कर रहे, घृणा ही नहीं कर रहे उस चीज से। तो पहले घृणा तो हो आपको। आप मुझे एक बात बताइए, जिस चीज से आपको प्यार है उससे कुछ छोड़िएगा कैसे आप? यानी पहला स्टेप क्या है, छोड़ना या घृणा? घृणा। अभी तो
समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हमको घृणा करना है इस चीज से। पहला स्टेप, परमेश्वर के पास आइए, सोचिए अपने जिंदगी के बारे में, अपने समय के बारे में, आप कैसा समय बिता रहे हैं, कितना आप ऑलरेडी परमेश्वर के कार्यों में पीछे चल रहे हैं, कितना संसार खत्म के कगार पे है, आपका समय कितना कीमती है। अपने आप को जांचना शुरू कीजिए, तब संभव है प्रभु आपको दिखाएगा, तो फिर क्यों इसमें समय बर्बाद कर रही है। आओ मेरे पास बैठो, प्रभु आपको सिखाएगा। तब आपको समझ में धीरे धीरे बैर होना शुरू होगा चीजों से। आपको समझ में आएगा कि जिसने बनाया है वो खुद नर्क के रास्ते में जा रहा है, तो उसका बनाया हुआ चीज क्यों खाएंगे। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान कीचड़ में गिरा हुआ है और वहां से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के, तू खाओगे? खाइएगा जो आदमी कीचड़ में रोटी बना रहा है, उसका रोटी से पहले आप ये देखिएगा खुद एक गंदा कीचड़ में बैठा हुआ है। वो कीचड़ में बैठा हुआ वहां से रोटी बना के देगा तो कैसा महकेगा बताइए। तो जिन लोगों ने फेसबुक वो तो खुद कीचड़ में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और उनके बनाए हुए रोटी को रोज सुबह से शाम खाओ और बोलो प्रभु हम आजाद नहीं हो पा रहे, प्रभु हम गिर जा रहे हैं। नहीं, अपनी अभिलाषा से खिंचकर उसके पास जा रहे हैं। अभिलाषा गर्भवती, फिर पाप, मृत्यु। मेरे प्यारो, इब्रानियों पहला अध्याय उसका 9 वचन, आज बार बार बाइबल पे हाथ रखे उस वचन को निकालिए, प्रार्थना में सब लोग जाइए और आज एक निर्णय के साथ कि परमेश्वर मैं आपके धर्म से ऐसा प्रेम करना है कि हर वो कार्य जो गलत था उस अधर्म से मैं बैर कर सकूं। तभी आपका अभिषेक जैसा आपके पुत्र यीशु मसीह पे हुआ था, वो अभिषेक मेरे ऊपर भी होने की आवश्यकता है, ताकि उसके द्वारा मैं खुद, अपने परिवार, अपने बच्चे, कलीसिया, समाज, दोस्त यार सबके बीच में, जैसा प्रभु यीशु ने उद्धार को लाया, एक रास्ता बना, मैं भी रास्ते बनना चाहती हूँ, मैं भी रास्ता बनना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। सब अपने आंखों को बंद करें। हम सब